मैथ फाउंडेशन के क्लास 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो देख सकते हैं। ये क्लास 3 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 30 से। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसलिए पढ़ने के लिए कहा जाता है क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्या बोल रहा है क्वेश्चन वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ए बी सी डी का अनुपात क्या है? 9, 11, 7, 5 है। ए और सी के पास बी से 4500 रुपये अधिक है, तो बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक है? किसका किसका वैल्यू दिया है? इसका दिया है वैल्यू ए का है 9, 11, 7 और 5। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए और सी के पास बी से 4500 अधिक है। ए प्लस सी अनुपात कितना? बी से। तो ए सी का मान यहाँ कितना दिया है? ए का है, ये ए की वैल्यू है और ये क्या है? ये सी का है। तो 9, 7, 16, ये क्या हो गया? 16 अनुपात 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? क्योंकि बोला हुआ है ए और सी के पास बी से 4500 अधिक है। जब अधिक या कम होता है तो क्या होता है? उनके बीच का डिफरेंस होता है। इसके बीच का डिफरेंस है कितना? 5। 5 बराबर 4500। एक बराबर कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, 900 हो गया। अब दूसरा क्या बोला हुआ है कि और बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक है? तो ये है बी प्लस सी अनुपात ए प्लस डी। बी का मान कितना है? ये बी का मान है और ये डी का मान है। तो बी का मान कितना है? 11 प्लस 7 अनुपात 9 प्लस 5। कितना हो जाएगा ये? 18। 9, 5, 14। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 4। तो हमारा 1 का मान कितना आया हुआ है? 900। तो उसने बोला है कि कितने रुपए अधिक है। जब अधिक रुपए निकालना होगा तो इसका 4 आया हुआ है, तब इसमें क्या करेंगे हम? 4 गुणे 900 बराबर कितना हो गया? 9 चौका 36। कितना सही है? आंसर आएगा ये आंसर ए, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। ए का 40% बी के 35% के बराबर है। ए बी ज्ञात करें। ए का 40% बी के 35% ये क्या है? बराबर है। तो ए बटा के क्या हो जाएगा? बी बराबर 35 बटा के 40। ये कैसे कट जाएगा? 5 7 5 8। तो इसका हो जाएगा 7 बटा के 8। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 और 8। इसका सॉरी ये नहीं होगा,
इसका ये हो जाएगा 7 और 8। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। ए का 16 सही 2/3%, बी के 62 सही 1/2% के बराबर है, ए बी ज्ञात करें। चलिए पहले क्या कर देंगे, 16 सही 2/3 को हम बटे में तोड़ेंगे। 16 सही 2/3 क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम भिन्न में करेंगे। तो देखिए 16 दिया 48 हो गया, 48 तो 50, 50 बटा के 3। अब ये क्या है, भिन्न में है, वो परसेंटेज में है, तो इसको भिन्न में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 50 से 50, 50 गुना के 100, तो ये हो जाएगा 1 बटा के 3 गुना के 6, ये हो गया। और उसमें क्या दिया है, और 62 सही 1/2 का, एकदम सेम 62 से 1/2 को भी वैसे ही तोड़ लेंगे। 2 दूना के 4, 1 5, देखो 2 दूना के 4, 1 5 हो गया, 6 दूना के 12, 2 और गुणे कितना हो जाएगा 100, तो ये हो गया 25 का में 5 बार चला जाएगा यहाँ पर, और 25 का यहाँ पर 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सही 4 दूना के 8, तो ये हो गया। अब उसने क्या बोला हुआ है, ए का, तो अब इसको ये तो हमने तोड़ दिया, अब हमें पता है इसका ये 1/6 आ गया, इसका 5/8 आ गया। उसने बोला हुआ है ए का, तो ए का मतलब गुणा होता है, तो 1/6 बराबर कितना है, बी के गुणे 5/8, तो ए बराबर बटा के बी बराबर कितना आ जाएगा, ये तो आपका यही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं 5/8 गुणे 6, यानी हो जाएगा 6 5 30 बटा के 8। तो इसको अगर और तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 5 15 और ये 4, यानी ये हो जाएगा 15 बटा के 4। इसका सही ऑप्शन है कौन सा, 15 बटा के 4, यानी इसका सही ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। ए बी का 4 गुना है और सी बी सी का 2 गुना है, तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता तो आपको पहले जो सबसे लास्ट में दिया होता है, जैसे ए बी का 4 गुना है और बी क्या है, सी का 2 गुना है, तो इस कंडीशन में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, सी आ रहा है। ए क्या बोल रहा है, बी सी का क्या है, 2 गुना है, जब सी 1 होगा तभी तो बी उसका 2 होगा, क्योंकि भाई उसने बोला है बी जो है सी का 2 गुना है, तो अगर सी को 1 लेंगे तभी तो बी को 2 उसका 2 गुना लेंगे, 2 होगा, ठीक है 2 गुना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी का 4 गुना है, जब ए बी का 4 गुना होगा, अगर हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, ये इसका अनुपात है, तो इसका अनुपात कितना हुआ 8:1, यानी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। ए बी का 500% है और बी सी का 2/3 है, तो ए बी सी ज्ञात करें। देखिए आपको एक बात बता देते हैं कि जब भी बी जैसे ये लिखा रहे बी सी का 2/3 है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये ऐसा लिखा रहेगा तो ये जो बी है ना, ये
दो, टू जो है ये बी का वैल्यू मान होगा, और ये जो सी है वो क्या होगा, थ्री का मान होगा। अगर ऐसा कहीं भी लिखा आ जाए आपको तो ये आप तुरंत समझ लीजिएगा कि जो बी है टू का वैल्यू है, बी का मान टू है, और सी का जो है वो थ्री है। चलिए, ए अनुपात बी सी। अब क्या बोल रहा है, ए बी का 500% है और बी सी का 2/3 है। तो सी बी का मान आपको पता हो गया, टू है, और सी का मान क्या है, थ्री है। तो उसने बोला हुआ है कि ए जो है बी का 500% है। 500% मतलब इसको आप कह सकते हैं इसका जो है ये 5 गुना। तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। तो इसका क्या हो जाएगा, 10/3। इसका कौन सा है, ये सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है। नया अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है, वो भोजन, किराया और शिक्षा पर कितने % खर्च करता है। चलिए वो लिख लेते हैं, भोजन, किराया और क्या है, शिक्षा। तो ये क्या है, भोजन में खर्च करता है कितना, 3, और किराया पर 4, और फिर शिक्षा पर 5। तो उसमें क्या करता है, उसे खर्च में क्रमशः, जब खर्च करता है तो उसे खर्च में क्रमशः कितने की वृद्धि हो जाती है, 40%, 50% और 20% का। तो वृद्धि जब होगी तो ये कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि 40% वृद्धि हुआ था, 100 का 140 हो गया, और ये कितना % वृद्धि हुआ, 50, तो 150। ये कितना % हुआ, 120। अब देखिए 0 0 से क्या हो जाएगा, दोनों में सभी में 0 है, 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 42, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ये और कम हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 7 42, 6 10 में 60, ये 6 10 में 60। तो इसका क्या अनुपात हो जाएगा, उससे बोला अनुपात क्या करें, तो अनुपात आ गया 7 10 10। तो इसका अनुपात होगा बी, सही है, 7 10 10। देखिए बस क्या है, ये बहुत इजी है, बस आपको क्या है, एक बार सोचना है कितना % खर्च किया, उसके बाद उसे काट के गुड़ा बस कर देना है, उसके बाद और कुछ नहीं उसमें है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 2:4:3 है। यदि कुल खर्च किए गया किराया 5200 रुपये हो तो बस का किराया ज्ञात करें। चलिए, ट्रेन को हम क्या करते हैं, टी से दर्शाते हैं, बस को बी से, और कार को सी से। तो कितने, क्या उनका अनुपात है, 4:3:2, 4:3:2। अब क्या, ये क्या है, दूरी है, ठीक है, ये दूरी है। अब क्या है, किराया, कितना कितना किराया दे के आया है, किराया दिया है कितना, 2:4:3, किराया दिया है 2:4:3।
3। अब आपको पता है दूरी, दूरी है, अगर दूरी में जितना किराया दिया है अगर हम उनका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या है, खर्च पता चल जाएगा। ठीक है, और हमें कुल खर्च दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, खर्च ही निकालना है। अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर चला है और उसने 10 रुपया दिया है 5 किलोमीटर का, तो अगर 5 में हम 10 का गुणा करेंगे तो जितना पैसे आएगा तो वो उतना क्या हो जाएगा, उसका खर्च आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका आ जाएगा 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 3 दूना के 6, टोटल कितना आएगा इसका 26। क्या है, 26 उसने खर्च किया, तो टोटल खर्च कितना दिया है 5200। 5200 में 26 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 200 आ गया। और उसने बोला क्या है, तो बस का किराया ज्ञात करें। तो बस का किराया, तो बस का कितना है ये 12, क्योंकि भाई बस का किराया तो 12 है। तो अगर हम 200 में 200 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2400, यानी इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप बस हमारे 2-3 क्लासों को कंटिन्यू देख लीजिए। अगर आप पूरे रेशियो और प्रोपोर्शन जो है, अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कई जैसे क्या है परसेंटेज है और प्रॉफिट एंड लॉस है, इनमें आपको क्या है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर आपसे अभी सवाल नहीं बन पा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस वीडियो देखिए और आपको आगे जितने क्लास वीडियो आपको बढ़ता जाएगा, जितने क्वेश्चन बढ़ता जाएगा आपको आइडिया लगता जाएगा और आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, एक व्यक्ति अपनी 8600 की राशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। पुत्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, सन है, सन के लिए यश से दर्शाते हैं। पुत्री के लिए डाटर है, डाटर को डी से, और क्या है भतीजे क्या है, नेफ्यू है, नेफ्यू को एन से। ठीक है, तो उसने बोला है कि राशि का 5 पुत्रों 4 पुत्रियों, तो 5 पुत्रों यानी ये हो गया 5, पुत्रियां क्या है 4 हैं और भतीजे क्या है 2 हैं। और उसको क्या बोला है कि यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे। ठीक है, भतीजे से 4 गुना, अगर भतीजा 1 पाता है तो उसकी पुत्री क्या पाएगी 4 पाएगी, क्योंकि 4 गुना उसने बोला है। और उसके बाद बोला है प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे। यानी जो उसका भतीजा है अगर 1 पाता है तो उसका पुत्र क्या पाएगा 5, क्योंकि उसने 5 गुना बोला है। ये क्या है, नंबर ऑफ है। ये नंबर मतलब कितने उसके परिवार में हैं, यानी कि 5 बेटा है, 4 बेटी है और 2 भतीजे हैं। तो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना जाएगा 25, 4 चौका 16, 2 एकम 2, तो टोटल कितने लोग हैं, ये आ जाएगा 43। 6 5 11, 11 2 13, यानी 43। और उसने क्या बोला है कि प्रत्येक एक व्यक्ति अपनी इतने रुपए राशि को, यानी टोटल अमाउंट आ गया, तो उसकी राशि कितनी दिया टोटल कुल, तो ये राशि आ गया कितना 86 में हम क्या करेंगे 43 का पूरा करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 200। और उसने क्या बोला है तो पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। तो पुत्री का हिस्सा होगा, पुत्री यानी पुत्री क्या है 4 गुना धन पाती है। ठीक है, तो 4 गुना धन पाती है तो ये 4 गुना है,
तो उसने तो ये 4 का क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 200 में। फोर बराबर 800, यानी इसका ए ऑप्शन परफेक्ट है। चलिए एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसलिए मैं पढ़ने को आपको बोलता हूँ, क्योंकि क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा। अगर आपको आइडिया लगेगा तो आप अपने हिसाब से कुछ करेंगे। अगर आपका हिसाब अगर मैं करूँगा, मैं तो करूँगा ही। अगर उसमें कुछ डाउट होता है, अगर मैं करूँगा, आप कुछ तो किए रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं ही शुरू में स्टार्ट कर दूंगा करने के लिए तो आपको अपना कुछ दिमाग लगा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार आपको सवाल को पढ़ लीजिए और अपने से करने का कोशिश कीजिए, तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही कि क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार की टिकटों की कीमत क्रमशः 1,500 और 200 रुपये हैं। ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 2, 3, 2, 5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। चलिए इसका पहले ए, बी, सी प्राइस, टिकटों का प्राइस कितना है, एक है 1,000, एक और दूसरा क्या है 500 और ये 200। कितने टिकट बिका 3 to 5, ये बिका 3, ये 2 और ये 5, तो कुल कितने बिके। इसका जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितने टिकट बिके वो पता चल जाएगा। ये 3,000, ये कितना 1,000, ये भी 1,000। तो इसमें दिया कितना है, बिक्री के कुल वसूली, बिक्री का जो वसूली है ये दिया 2.5 करोड़। ठीक है, 2.5 करोड़ का ये है। 2.5 करोड़ को हम इससे लिख सकते हैं 2.50 हो गया। अब ये क्या करो, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ा दो, ये हो गया 2.5 करोड़। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 3,000, एक 4,000, एक 5,000, टोटल हो जाएगा कितना 5,000। तो 5,000 का इसमें भाग दे दो, क्योंकि टोटल वसूली है। टोटल वसूली में भाग देंगे तो हमें कुछ उसका टिकटों की संख्या पता चलेगा कितने एक का खरीदा गया। तो इसका जब भाग देंगे तो कितना कटेगा, 5,000 ही है। ये 3 से 3 कट गया तो कितना हुआ, ये 25,000। ठीक है, 25,000। ये 3 से 3 कट गया तो ये 5 से जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50, 25, 5, ये टोटल कितना बचा इस यहाँ पे 5,000। ठीक है, 5,000। तो अभी ये क्या पूछ रहा है कि टिकटों की संख्या। तो उसने क्या बोला है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल बेचे गए टिकट कितना है इसका, ये टिकट की संख्या है। ठीक है, तो 3, 2 क्या है 3, 2, 5, 5, 5, 10। कुल 10 टिकट बेचे गए, तो 10 टिकट का बेचा गया तो ये अनुपात में है। तो अगर हम 500 में अगर हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो गया 50। ठीक है, तो 50,000, तो कितने टिकटों की संख्या क्या है, सभी 50,000। तो ये ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए।
चलिए देखते हैं। एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.50, तीसरे दिन 2.50 वसूल किए गए और 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2, 5, 13 के अनुपात में थी। पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी? ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करना होता है कि पहले उसका मूल्य लिख लीजिए, कितना है 15, और 7.5, तो यहाँ क्या है 2.5, तो कितना है ये 2, 5, 13, यानी इसका हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या 13 है। तो इनका आपस में क्या है वसूली किया गया है 15 रुपये, और कितने दिनों तक 3 दिनों की कुल उपस्थिति के लिए। तो इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपस में। तो 15 दूना क्या 30, जब ये 7 5 35 और 50 25, यानी हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 37.5, ये हो जाएगा 13 दूना का 26, और 13 का फिर आधा क्या हो जाएगा 12.5, तो ये हो जाएगा 32.5। इसका टोटल योग कितना होगा, इसको जब जोड़ देंगे तो ये क्या 5 को 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 7 2 9 1 10, 3 3 3 3 क्या 6 36 9, यानी ये टोटल आ जाएगा 100। उसने पूछा क्या है पूरे दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी। जब पूरे दिनों के जब औसत पूछता है तो औसत में क्या होता है, ये जो प्रत्येक दिन कितने दिन चल रहा था ये 20, यानी ये इसके 20 से 100 में 20 से जब भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा, 100 में 20 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये क्या है प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी थी 5 रुपीज। इसका सही आंसर कितना है ए। प्रति व्यक्ति औसत वसूली है तो उसका जब 20 के जितने व्यक्ति हैं उतने टोटल में 100 में से भाग देंगे, प्रति व्यक्ति कितना रुपया वसूला गया वो पता चल गया इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक ऑडिटोरियम में विज्ञान प्रदर्शनी देखने पहले दिन 14 व्यक्ति, दूसरे दिन 12 व्यक्ति एवं तीसरे दिन 10 व्यक्ति आए। तीनों दिनों में उनमें से प्रत्येक के लिए प्रवेश शुल्क का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 था। तीनों दिनों को मिलाकर कुल प्राप्त धनराशि 4560 थी। प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई। तो पहला दिन कितना था 14 व्यक्ति आए, दूसरे दिन 12 और तीसरे दिन 10। तो उनसे प्रवेश शुल्क कितना वसूला गया 2, 3 और क्या है ये 5। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 14 में क्या 28, 12 36, ये क्या है 50। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा ये 114। तो उसने क्या बोला है कि तीनों दिनों को मिलाकर कुल प्राप्त धनराशि, तो ये टोटल इतने ये हो गया 114। तो ये टोटल धनराशि कितना दिया है 4560। तो उसमें क्या है 114 का भाग दे देंगे, 114 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार 40, 4 भाग जाएगा, 4 चौका 16, 4 5 20, 1 21 और 4 एकम 4। तो ये कितने बार जाएगा 40 बार।
और उसने क्या बोला है, तो प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई। प्रथम दिन की धनराशि ज्ञात करना है, तो प्रथम दिन कितना था ये 28। अब क्या करना है कि 40 में 28 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11 इतना। तो इतनी धनराशि क्या किया गया, एकत्र किया गया 1120। कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया गया, जबकि कर्मचारियों की संख्या 5:3 में कम कर दी गई, जिससे संस्था को 45,000 का लाभ हुआ। संस्था का पूर्व खर्च क्या था। ठीक है, तो पहले और अब। तो पहले क्या था 3 था, और अब क्या कर दिया गया 4। उसने क्या किया कि एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन पहले 3 था, तो अब उसको 4 कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, और जबकि कर्मचारियों की संख्या क्या था, पहले 5 था, तो कर्मचारियों की संख्या क्या कर दिया गया, उसको 4 कर दिया गया। ठीक है, ये वेतन है, ये नंबर है, एम्प्लॉय नंबर है। तो ये क्या होगा 5×3 = 15, और ये क्या हुआ 4×4 = 16। सॉरी यार, ये 5 नहीं है 3 है, 4 नहीं है 3 है, ये 3 है। तो ये क्या हुआ 4×3 = 12। तो ये कितने से कट जाएगा, 3×5 = 3 से कट जाएगा, 3×5 = 15 हो गया, और 3×4 = 12। तो क्या था, पहले 5 खर्च करता था, अब क्या हुआ, फिर अब पहले 5 रुपया खर्च होता था, अब क्या हुआ 4 रुपया खर्च होने लगा। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है 1, और वो डिफरेंस की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके कितना 45,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो सोचिए इसके डिफरेंस का एक 45,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हुआ लाभ हुआ। संस्था का पूर्व खर्च क्या था, संस्था का पूर्व खर्च जब पूछ रहा है, तो पहले क्या था 5 था, अब क्या है 4 होने लगा। तो इसमें क्या कर देंगे 5 का गुणा, ये हो जाएगा 225। संस्था खर्च तो 2,25,000। ऑप्शन क्या है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 5 है। अब क्या है, ये सिक्कों का क्वाइन का ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे अब, जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में किसी तरह के भी पूछ देता है, कुछ गारंटी नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए हमें सभी तरह क्वेश्चन लगाने आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन अगर आप पढ़ लीजिए। एक पर्स में 820 रुपए हैं, जिसमें 5, 2 और 1 के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या 4, 6, 9 है। तो बताइए 5 के कितने सिक्के हैं। क्वाइन। ठीक है, तो ये 5 रुपये, और ये 2 रुपये, और ये 1 रुपये। उसकी संख्या कितनी है, 5 के सिक्के 4 हैं, 6, 9। पाँच चौका 20,
छः दुना के 12, 9 एकम 9। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? टोटल मूल्य हो गया आपका, जब क्या हुआ, 20, 20 40 41, टोटल कितना हो गया 41। और उसमें दिया कितना है, तो पर्स में कितना है 820 रुपये। 820 रुपये, इसकी संख्या जो आया है 41, ये कितना बार चला गया 20 बार। तो उसने क्या बोला है, के 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के जो सिक्के हैं ये नंबर ऑफ संख्या कितना है 4। तो इसमें क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जब ये 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4 दुना के 8 यानी 80 कॉइन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर कितना है 43। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक पर्स में 110 रुपये, जिनमें एक रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के, जिनकी संख्या का अनुपात 1, 2, 3 है, तो बताइए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपये के सिक्के और क्या है 50 पैसे, और क्या है 0.25 25 पैसे, कितने हैं एक के नंबर में, नंबर यानी संख्या में। तो इसका एक के में एक आ जाएगा। जब 2 का 50 पैसा है ये, तो 2 का जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है। अगर ये कितना आ जाएगा, ये 75 हो जाएगा, 0.75। इसको टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 रुपये 75 पैसा। तो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 110 रुपये। 110 में 2 रुपये 75 पैसे का गुणा करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 110 इतना घटा के 275। तो ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 40 बार। यहाँ हो जाएगा 40। अब वो क्या पूछ रहा है 1 रुपये कितने सिक्के हैं, तो ये 1 बराबर 40 आ गया। तो यहाँ 1 का मान भी तो हमारा क्या दिया है, 1 का मान भी 1 है। तो ये 1 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 40 ही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 40। आंसर क्या है, ये सही है। चलिए एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। $378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 13, 11, 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिया है, ये 1 रुपये के हैं, 1 रुपये कितने और 50 पैसे, तो 0.5 और क्या है 0.25। कितनी संख्या है इनकी, यानी ये है 13, 11, 7। इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल दीजिए। 13 कम 13, देखो ये 11 इसकी संख्या है, यानी ये 50 पैसा है। तो अगर ये 11 इसकी संख्या है तो 50 पैसा, तो कितना हो जाएगा ये,
तो ये हो जाएगा, अगर 11 है तो 11 दूना के 22। तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। वो क्या दिया हुआ है, एक बात आप अपने ध्यान से याद रखिएगा कि ये क्या दिया हुआ है, ये मूल्य, मान, यानी वैल्यू। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है और हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, यानी नंबर। हमें अगर मान लीजिए 13 का है, संख्या 13 है वैल्यू इसका, अगर 1 रुपये का है तो कितनी इसकी संख्या होगी, 13 होगी। अगर 11 रुपये हैं, ठीक है, 11 रुपये हैं, तो अगर वो 50 पैसे की संख्या कितनी होगी, 22 हो जाएगी। क्योंकि भाई 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, अगर 11 रुपये के, 11 रुपये का अगर देखना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 22 रुपये। 22 रुपये नहीं, 22 संख्या, नंबर ऑफ क्वाइन, ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वाइन है, क्योंकि हमें क्वाइनों का संख्या दिया हुआ है, ये रुपए नहीं है, ये क्या है, उसकी संख्या है। 50 पैसे की संख्या 22 संख्या होगी, तो क्या उसका वैल्यू कितना होगा, 11 रुपये होगा। तो ये इसका 7 रुपये में 25 पैसे कितने होगा, 7 चौक 28, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 63। अब कितना दिया, टोटल कितना दिया है, कॉइन की संख्या 378, उसमें क्या है 63 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 6 बार। 6 के बाद 36 18, 8 से 1 6 7 जाएगा 36, 36 1 37, यानी जाएगा 6 बार, ठीक है। तो 6 बार। अब उसने क्या बोला है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्का की संख्या क्या है, ये 22। तो अब इसमें क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 132 क्वाइन, 132, यानी इसका ऑप्शन ये सही है। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक अच्छे से। ये इस तरह का क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल। इसको क्या करना है कि इसको हम ट्राई करेंगे, मतलब एक तरह से टफ देखने में आपको लग रहा है, लेकिन हम उसको इजी तरीके से बना के इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप एक बार इस क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 220 है और उनका कुल मूल्य 160 है। यदि थैले में 1 रुपये के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। इसमें क्या दिया हुआ है, 25 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे और क्या है, 1 रुपये। क्वाइन कितनी है, कुल क्वाइनों की संख्या, क्वाइन की संख्या है 220 और उसकी वैल्यू कितना है, 160, ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसने क्या बोला है, यदि थैले में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या बोला है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की, यानी 0.25 और इसको यहाँ क्या कर लो, ये 50 सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो अगर इसका ये वैल्यू जो है, इसका क्या है, वो 3 गुना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 3 गुना है। तो एक बार आप याद रखना कि अगर देखो क्वाइन दिया है 120 और ये दिया वैल्यू 160, हम क्या कर रहे हैं, इसको हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं, मतलब इसको हमको जो वैल्यू दिया है उसी से हम इसको मान ले आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बस ये एक तरीका इजीली और सिंपल तरीका है, जिससे आपको वैल्यू तुरंत पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 220 दिया है, 160 दिया है, अगर हम इसमें 10 से अगर भाग दे देते हैं, ठीक है, अगर हम 10 से अगर भाग दे देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 16,
ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉइन 22 और वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 16। ठीक है, कॉइन क्या हुआ 22 और वैल्यू हो गया 16। तो अभी कॉइन हमें पता चल गया 22 है, तो हमें इस तरह से इसको सेट करना है। ठीक है, हमें इस तरह से इसको सेट करना है कि ये कॉइन क्या आ जाए 22 हो जाए और उसका मान जो है 16 हो जाए। तो अगर देखिए हमें 22 यानी ये क्या है, एक पॉइंट में है नहीं, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा 0.25 को ही पहले मान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका मान दे देंगे तो हमें आसान रहेगा। अगर चलिए इसका हम क्या करते हैं, इसको हम 4 देते हैं। अगर हम इसे 4 देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर इसको 4 कॉइन लेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। और 4 कॉइन का उसने क्या बोला 3 गुना, एक क्या है 3 गुना। अगर इसको 4 लेंगे तो 3 गुना कितना हुआ ये 12, तो 12 4 कितना हुआ 16 हो गया। तो टोटल कॉइन 22 है, तो 12 4 16, तो 16 में से कितना बचा 6। तो इसको हम 6 ले लेंगे। जब यहाँ पे 12 होगा तो इसका 1 रुपये का 12 है कॉइन है, तो 12 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। 12 1 13 और यहाँ कितना बचा, ये 50 पैसे हैं, तो 13 3 16। देख लीजिए बराबर हो गया ना, ये वैल्यू इसका 16 हो गया और कॉइन 22 हो गया। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर 10 का भाग दिया था। जब आपने 10 का भाग दिया था तो फिर 10 का वापस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ हुआ 220 160। अगर इसमें 10 का दिए तो सब में 10 का देना पड़ेगा। इसमें 10 कर दीजिए, इसमें 0, इसमें 0, और ये क्या है इसमें 0, इसमें 0 और सब में 0, 0 0 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे की संख्या क्या है, ये है 50 पैसे की संख्या। तो कॉइन, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये होगा 60। इसका आंसर कितना आएगा 60, और ये इसका क्या है डी। देख लीजिए कितना आसान तरीके से आ गया। और आप किसी को मानते फिर बहुत ज़्यादा टफ होता है, हिट एंड ट्रायल से ये और इजीली और बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। मतलब इसको हम लोग मतलब उसका वैल्यू के हिसाब से इसको मान रख के हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ए बी सी की आय का अनुपात 3 4 8 है और उसके खर्च का अनुपात 5 4 6 है। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। इनके बचत का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन हमने पिछले किसी न किसी वीडियो में कर लिए हैं, अब यहाँ आ गया है तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, अब ये क्या है, उसका अनुपात कितना है 3 4 8। ये क्या है इनकम, इनकम है, और जो दूसरा अनुपात दिया है वो एक्सपेंस, एक्सपेंस माने खर्च। ठीक है, एक्सपेंस ई एक्स पी इनकम। ये कितना दिया है 5 4 6। ठीक है, अब उसमें क्या दिया, सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। सी की जो बचत है, जो सी का मान यहाँ दिया हुआ है, सी की बचत यानी 3 रुपये बचत करता है, यानी उसका इनकम कितना है, इनकम एक्सपेंस सेविंग। अगर इनकम उसका 4 रुपया है, अगर वो एक्सपेंस यानी बचत करता है कितना 3 रुपया, तो खर्च कितना करता है 1 रुपया। ऑटोमेटिक है, जब 4 रुपये कमाता है 3 रुपये बचाता है तो 1 ही रुपया खर्च करेगा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, और हमें क्या करना है, देखिए यहाँ इनकम सी का वैल्यू यहाँ क्या दिया 8 दिया है, 6 दिया है, और यहाँ सी का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, और
एक्सपेंस कितना दिया है, 1 दिया है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो सी की वैल्यू है इसको क्या करना पड़ेगा, 4 और 1 के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 और 1 के रेशियो में करने के लिए पहले इन दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा, 8 और 6 को। तो 8 और 6 को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखिए यहाँ 8 में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24, 3 4, 6 चौका 24, 8 3 के 24। अब अगर हमें क्या करना है, 4 और 1 के रेशियो में लाना है तो इनकम में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और एक्सपेंस में 1 का। तो टोटल कितना का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, 4 एकम 4 और इसका कितना हुआ 4 तिहाई 12। तो इस सब में करना पड़ेगा। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36, 12 चौक 48, 12 8 96। 4 एकम 4 है तो 4 5 20, 4 चौका 16, 4 छक्का 24। तो इनकम में से एक्सपेंस को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16, 32 और ये क्या हो जाएगा 72। अब ये देखो कट रहा है तो काट दो इसको, 8 दूना के 8 से कट जाएगा, 8 दूना के 16, 8 चौका 32, 8 9 9 8 72। तो ये हो जाएगा 8 9 72। तो ये देखो किसका है 249, 249 किस में है, इसमें 249, ये ऑप्शन बी सही है। कितना इजी सॉल्व हो गया। और अगर आप हमारा पहले वाला वीडियो देखे हैं तो उसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो इसमें आपका डाउट क्लियर हो गया, यानी आपका एक तरह से रिविजन भी हो गया। कल क्लास 4 चलेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमें एक मोटिवेशनल देता है। क्योंकि जो पेड क्लास है सोचिए वो आपके लिए फ्री चल रहा है। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जितने भी क्लासेस चल रही है अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कोई परेशानी आएगी ही नहीं है कि कभी भी। अभी शुरुआत का 1 2 3 एक आध 2 वीडियो है जो डिले हो सकता है, लेकिन बाकी का जो वीडियो आएगा वो कंटिन्यू आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।